सब इस ज्ञान को अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। अब कोई बहुत लंबी उम्र, लंबी जिंदगी की आस ना लगा के बैठे। अब बिल्कुल वो समय आने वाला है कि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि होने क्या जा रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है। बहुत ऐसा समय आने वाला है कि जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल बहुत कम समय बचा है सबके पास। तो उस समय को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल गवा दिए अपने जीवन के, लेकिन अब जो चंद साल बचे हैं इसको लेखे लगाना है। परमात्मा को अच्छे से समझना है, मालिक को जानना है कि मालिक है क्या, परमात्मा है क्या। सारी उम्र परमात्मा परमात्मा करते निकल गई, सारी उम्र भजन गाते निकल गई, रातें काली कर दी भजन गा गा के, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि परमात्मा रहता कहाँ है, परमात्मा है कहाँ। कोई शरीर के अंदर परमात्मा को ढूंढ रहा है, कोई शरीर के बाहर परमात्मा को ढूंढ रहा है। इन दोनों में उलझे पड़े हैं, जबकि परमात्मा ना शरीर के अंदर है और ना ही शरीर से बाहर है। कोई कहे कि परमात्मा नदियों में, नालों में, परमात्मा मंदिर मस्जिदों में, जंगलों में, पहाड़ों में छुपा बैठा है, वहां मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। और कोई सोचे कि परमात्मा तुम्हारी काया के अंदर है, कोई नाभि में, कोई श्वासों में, कोई त्रिकुटी में, कोई कहीं ढूंढ रहा है, वहां मिल जाएगा, वहां भी नहीं मिलेगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आज के सत्संग को अच्छी तरह समझना है और परमात्मा कहाँ रहता है उसको अच्छे से पूरे लक्ष्य को भेद देना है कि आखिर मालिक है कहाँ। वाणियों के द्वारा समझने की कोशिश करनी है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, नगर बस्ती की जय, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई पूरा जन्म निकल गया मालिक को पाने में, मालिक की बंदगी करने में, लेकिन मालिक नहीं नजर आ रहा है कहाँ है, परमात्मा नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है। और अगर अंत समय में परमात्मा नहीं मिला, यानी जीते जी परमात्मा नहीं मिला, तो समझना खाली हाथ जाना पड़ेगा। और उसके बाद कोई इंसानी जन्म नहीं मिलेगा दोबारा, कि कोई सोच के बैठा है कि दोबारा इंसान बन जाएंगे। उसके बाद 1,84 जून भुगतनी पड़ेगी। 1,84 में क्या आता है? चींटे, मकोड़े, सांप, बिच्छू, कनखजूरा, गाय, बैल, बकरी, हाथी, घोड़ा, शेर, सियार, चीता, यही सब बनना पड़ेगा। अभी तो इंसान जन्म मिला है, पूरी मौज लगी हुई है। देखो सर्दियों में कैसे कंबल वंबल एकदम ओढ़ के टाइट करके बैठे हैं, टोपी लगा के। और जब जानवर बन जाएंगे, दिखा देना कोई कंबल लेके घूम रहा हो तो। 84 लाख में दिखा देना किसी ने टोपी पहनी हो सर्दियों में, दिखा देना कोई गर्मियों में पंखा चला के बैठा हो। हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। इससे पहले कि हालत खराब होए, इस माया जाल से निकल लो, इस काल के जाल से निकल लो। ये दुनिया जिसको हम मान के बैठे हैं कि ये परमात्मा ने बनाई है, ये दुनिया परमात्मा ने नहीं बनाई है। ये दुनिया काल भगवान की नगरी है। 3 लोक का मालिक अलख निरंजन इस दुनिया का राजा है, और वो किसी पे दया नहीं करता, वो हिसाब किताब करता है सबका। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि 3 लोक एक जाल है, 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। कहते सारा जग भोजन बना। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या ऊंची जात, क्या छोटी जात, कोई बड़ी जात, कोई नीची जात, कुछ नहीं, कुछ नहीं देखता वो ये भी नहीं देखता कि कोई आस्तिक है या नास्तिक है। दुनिया में जो मिलता है उसको, एक्सीडेंट हो गया, 50 लोग मर गए, अखबार में क्या छपेगा? अखबार में छपेगा 50 लोग काल के गाल में चले गए, काल का ग्रास बन गए। लिख तो दिया,
ये केवल कबीर साहब ने समझाया हमें वाणियों में कि ये काल, अच्छा खासा परिवार है तुम्हारा, भरा पूरा परिवार है, पता लगा फोन आया तुम्हारा लड़का एक्सपायर हो गया, किसने मार दिया तुम्हारे लड़के को? क्योंकि वो मारने वाला है। सबको मारने वाला कभी बचाने वाला हो सकता है? नहीं। मारने वाला अलग है, बचाने वाला अलग है, और बचाने वाला सदा मारने वाले से बड़ा है। यही पढ़ते आए बचपन से, लेकिन विचार नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे सामने दो ऑप्शन रखी नहीं गई कभी कि कौन मारने वाला है कौन बचाने वाला है। हमें तो ये पाठ पढ़ा दिया कि मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। तो क्या करोगे फिर? कहां जाओगे भाई? परमात्मा और कसाई दोनों एक ही बता दिए तो कहां जाओगे? क्या निबेड़ा करोगे? निर्णय क्या करोगे? उसमें भेद क्या समझोगे? कबीर साहब कहते हैं जो भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक तहां चीन न पाई। जो सारी दुनिया का भक्षण कर रहा है उसका तो तू ध्यान धर रहा है, उसकी तो तू आरतियां गा रहा है, उसकी तो तू पूजा कर रहा है, उसके तू नाम जप रहा है, और बात कर रहा है परमात्मा की, रक्षक की। कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए साहिब ने बार बार समझाया, इतनी बार समझाया कि तुम सोच भी नहीं सकते। कहते हैं जितनी गंगा में रेत है ना, जितनी, उतनी बार समझा लिया। गिनो, गिनते गिनते जीवन निकल जाएगा, लेकिन समझने को तैयार ही नहीं है जीव। तो साहिब ने काल के बारे में अच्छे से समझा रखा है। कहते हैं यही काल भगवान का जो सबसे बड़ा जाल है, क्या है? नाम जाप ही सबसे बड़ा जाल है। भगवान को, परमात्मा को पाने के लिए जीव जब भक्ति करना शुरू करता है, काल और माया क्या करते हैं? नाम बदल देते हैं, नाम ही बदल देते हैं। यानी जिस नाम से मुक्ति होनी है वो कभी पता भी नहीं लगने देते, और जिस नाम से तुम गर्भ में जाओगे, जिस नाम से तुम बार बार संसार में आओगे, वो नाम पकड़ा देते हैं। जीव को पता ही नहीं लगता कि मैं कौन सा वाला नाम जप रहा हूं, मैं कौन सा सिमरन कर रहा हूं। वो नकली नाम जपता रह जाता है सारे जीवन। तो नकली नाम और असली नाम का भेद बताते हुए कबीर साहब ने क्या समझाया? कहते हैं नकली नाम और असली नाम, इन दोनों को अच्छे से समझ लो। अगर इसको अभी नहीं समझा तो सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नकली नाम की पहचान क्या है, असली नाम की पहचान क्या है, दोनों की पहचान समझाई कबीर साहब ने। नकली नाम किसको बोला? जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, जो तत्वों के द्वारा बनाया जाता है, वो नकली नाम है। यानी जितने भी अक्षर हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मनी, चाइनीज, इटालियन, कोई भी भाषा ले लो, जर्मन, फ्रेंच, पुर्तगीज, कोई भी ले लो, उन भाषाओं में जितने भी अक्षर हैं किसने बनाए हैं? इंसान ने। हिंदी भाषा इंसान ने, अंग्रेजी इंसान ने, उर्दू इंसान ने, अरबी इंसान ने। अब इन्हीं भाषाओं के जो अक्षर हैं जिनको तुम जप रहे हो, ये सब नकली नाम है। जितने भी अक्षर जपने के लिए गुरुओं ने दे दिए हैं, हिंदी का नाम दे दिया, पंजाबी का दे दिया, उर्दू का दे दिया, ये सब नकली नाम है। ये सब 52 अक्षरी नाम हैं। साहिब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। दोनों का भेद खोल दिया साहिब ने। कहते हैं जितने नकली नाम है, जिसको जप जप के तुम गर्भ जून में जाओगे, तुम बार बार काल के मुंह में जाओगे, वो ये 52 अक्षरी नाम है, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के। और जो तुम्हारी मुक्ति का कारण बनेगा वो नी अक्षर नाम है। वो किसी भाषा का गुलाम नहीं है कि तुम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, तुम्हारा गुरु भी हिंदुस्तानी है तो तुम्हें हिंदी में नाम दे दिया। अगर गुरु चाइना का होता फिर तो चाइनीज नाम जपते, अगर गुरु अरब देश का होता तो अरबी में नाम जपते। वो नाम लिखने, बोलने, पढ़ने में नहीं आता।
और जो गुरु लिखने बोलने पढ़ने वाला नाम देके कहे बेटा सारी उम्र यही जपो परमात्मा मिल जाएगा, उसके लिए क्या बोला कबीर साहब ने? कहते हैं जाप मरे, यानी जितने भी 52 अक्षरी नाम है ये खत्म हो जाएंगे अंत में। यानी ये सतनाम नहीं है, ये नकली नाम है, खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे मुंह से निकलते निकलते बंद हो जाएंगे, जैसे तुम्हारे प्राण निकले सारे नाम खत्म। तो कहते हैं जाप मरे अजपा मरे, कई श्वासों में लेके बैठे हैं, सोहंग 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 सोहंग। कब तक कर रहे हो, कब तक करोगे? जैसे ही प्राण पखेरु उड़ेंगे खत्म हो जाएगा ये नाम भी। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। कानों में उंगलियां डाल के बैठे हुए हैं, अनहद नाद के सहारे बैठे हुए हैं। अनहद नाद क्या है? इन 5 तत्वों की 5 धुनों को अनहद नाद कहते हैं। उसी को सुन के मगन हुए पड़े, परमात्मा मिल गया, परमात्मा मिल गया। जबकि कबीर साहब समझा रहे हैं परमात्मा एक है और ये 5 को परमात्मा मान के बैठे हैं। ये भी गलत है, अनहद नाद भी गलत है। अनहद नाद क्या है? इन 5 तत्वों की धुन कब तक बज रही है? जब तक प्राण पखेरु हैं। जैसे ही प्राण निकल गए ये सारी धुनें शांत हो जाएंगी। तो साहिब ने कहा अनहद बाजा जम का थाना और 5 तत्व करे घमसाना। अरे अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, अलग अलग तरह से बज रहा है, ये अलग अलग आवाजों में बदल रहा है। पहले घंटा बजा, फिर शंख बज गया, फिर वीणा बज गई, ये सब बदल रहा है। और जो चीज बदल रही है वो माया है, माया ही बदलती है, परमात्मा कभी नहीं बदलता। परमात्मा एक रस अखंड है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर खंड ब्रह्मंड है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, लेकिन साहिब का नाम खंड नहीं होगा, वो अखंड है। लेकिन कौन सा नाम? ये काखागा वाला नाम, ये तो अभी लिख दो और मिटा दो, हो गया खंड। अखंड साहिब का नाम, वो नाम क्या है? वो सतनाम है, सतनाम। लेकिन बोलने वाला नहीं कि हिंदी भाषा का सतनाम, बिल्कुल नहीं। सतनाम एक इशारा है कि बाकी नाम असत नाम है और ये अकेला सतनाम है, और यही तुम्हारा सार है, सार। सिंगा जी की वाणी में भी सार के बारे में आता है, वेद कई बार आता है, लेकिन वो सार है क्या ये कोई जान नहीं सकता। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं सत्य नाम है सार और बूझो संत विवेक करी उतरो भव जल पार। सतगुरु का उपदेश यही। कह रहे हैं सत्य नाम है सार, कि सतनाम ही सार है, लेकिन ये बोलने वाला नहीं कि इसको जपने लग जाओ सतनाम सतनाम सतनाम, ये भी खंडित हो जाएगा। यानी ये सतनाम सतनाम जपना भी झूठ है। तो सच क्या है? सच ये है कि हमें सतनाम का भेद मिले। होता क्या है सतनाम? जैसे पानी, होता क्या है पानी? अभी प्यास लगे और सारे जपने लग जाएं जल वाटर नीर तो पानी, जल वाटर, किसकी प्यास बुझेगी? किसी की भी नहीं। क्योंकि जो पानी पानी जप रहे हो असल में वो केवल नाम नहीं है, वो एक वस्तु है। कहां है? कुएं में है। यानी नाम यहां है होठों में और वस्तु कहां है? कुएं में। इसी प्रकार भगवान का नाम कहां है? होठों में। और भगवान कहां है? वो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि होठों में ही राधे 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 राम 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 करके राम मिल जाएगा। अरे पानी पानी करके पानी नहीं मिला, जो एक छोटी सी दुनियावी वस्तु है, तो राम राम करके वो मिल जाएगा जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिला। तुमने तो पानी से भी नीचे गिरा दिया उसको, पानी से भी गिरा दिया नीचे, उससे भी मामूली बना दिया भगवान को। वो ऐसे नहीं मिलता भाई, वो तब मिलता है जब आपके जीवन में
कोई भेदी गुरु आता है तब मिलता है। और भेदी गुरु का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई नाम जपवाए, वो भेदी गुरु तो तुम्हारे नाम जो तुम जप रहे हो वो भी छुड़वा देगा। अगर तुम पानी 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 जप रहे हो, किसी नकली गुरु ने दे दिया तुम्हें नाम, पानी पानी जपो प्यास मिट जाएगी, तो जब असली गुरु आएगा ना, क्या कहेगा? कहेगा अरे छोड़ इसे, क्या जप रहा है, इसे छोड़, वहां जा, कुआं है, वहां जाके बाल्टी डाल और निकाल पानी जितना मर्जी पी। तो इसको छुड़वा देगा, वन अक्षरी नाम छुड़वा देगा और उस तत्व को लखा देगा जहां वो वस्तु पड़ी है। इसी को बोला सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तू क्या जपता है? मैं अल्लाह हूं, अल्लाह हूं, छोड़ दे। तू क्या जपता है? मैं वाहेगुरु। एड्रेस पता करो वो रहता कहां है और वहां जाने की तैयारी करो। जपो नहीं, जपना नहीं है। कह रहे मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। पहले तो ये जो एड्रेस हमें बता रखे थे इन लोगों ने कि भगवान कहाँ है, मंदिर में रहता है, अल्लाह कहाँ है, मस्जिद में है, या कहाँ पे है, काबे कैलाश में। पहले तो इस गलत एड्रेस को काटा मार देना है, यहां नहीं है भाई। अगर वहां पे भगवान रहता होता तो उसके गले में से चोर पैसे चोरी करके ले जाता है, वो भगवान आज तक रोक ही ना पाया। तुम घर में बैठे हो, तुम्हारे सामने से कोई तुम्हारा मोबाइल चोरी करके आज तक ना ले गया, लेकिन भगवान के आगे उसके 8-8 हाथ हैं, फिर भी गल्ला छोड़ो, पैसा छोड़ो, भगवान को उठा के ले जाता है। अखबार में आता है कि भगवान को ही उठा के ले गया, मूर्ति चोरी होगी अष्टधातु की। बताओ ऐसा कैसा भगवान है भाई? क्योंकि ये गलत एड्रेस मिला है हमें। भगवान वहां नहीं रहता, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, अरे नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। अब ये जप को काटा मारा कबीर साहब ने पहले। जितने भी तुम नाम जप रहे हो, तुम जपी बन बैठे हो, और जितने भी अपने शरीर को तपा रहे हो, तुम तपी बन बैठे हो। और साहिब दोनों का खंडन कर रहे हैं। नाम है जप में, नाम है तप में, और ना एकांत निवास में। खोजी है तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। साहिब ने यही समझाया। कहते हैं ये जपना, कोई कुछ नाम जप रहा है, कोई नाम जप रहा है, और जपते जपते पूरा जीवन बर्बाद कर देगा अपना। छोड़ दे इसको। और क्या करना है? भेदी गुरु ढूंढ। जब भेदी गुरु मिलेगा तब समझ जाना तुझे भेद भी मिलेगा। वो वस्तु कहां है उसका भेद 100% मिलेगा। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। तबीयत ठीक है आपकी? तो उठ के बैठो ना, उठ सकते हो कि नहीं? प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे लेट के सत्संग नहीं सुनते। में अधीनी वस्तु फल में पहुंचा जाए, फल में पहुंचा जाए। कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में वेदी गुरु नहीं आ गया तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। भेदी गुरु की महिमा है। भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु भेद बताता है कि वो मालिक कहां है। तुम्हारी सूरत को, तुम्हारे ध्यान को सारे संसार से हटा के कहां लगाएगा? जहां मालिक का वास है, जहां परमात्मा रहता है। अब कहां रहता है? कोई कह रहा 7वें आसमान पे रहता है। मुसलमानों में चले जाओ, पूछो भैया खुदा कहां रहता है, तो कहेंगे 7वें आसमान पे रहता है।
थोड़ी और बढ़िया करेंगे, 7वें तक पहुंचा देंगे, अल्लाह से मिलके आ जाना नीचे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह किसी 7वें आसमान पे नहीं रहता भाई। अल्लाह कहां रहता है? वो खुदा कहां रहता है? वो खुदा खुद में रहता है, खुद में। अब ये खुद क्या है? ये खुद क्या है? इसी खुद में आना है, खुद में आएगा तो खुदा को पाएगा। ये खुद का मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम्हारा आत्म स्वरूप, कि तुम हो क्या, तुम हो क्या, तुम खुद को समझते क्या हो। कहते ना, क्या समझता है तू खुद को? अब पूछो जरा, क्या समझता है तू खुद को? वो बता ही नहीं पाएगा मैं क्या समझता हूं खुद को, क्योंकि वो अपने आप को आदमी मान बैठा है, अपने आप को औरत मान बैठा है, अपने आप को बच्चा बूढ़ा जवान मान बैठा है। वो कभी जान ही नहीं सकता खुद को। तो खुद को जानने के लिए हमें कामिल मुर्शिद यानी पूरे गुरु की जरूरत पड़ती है। पूरा गुरु यानी एक होता है नॉर्मल गुरु, गुरुजी दुनिया भर के गुरुजी, और एक होता है पूरा गुरु। पूरा गुरु यानी जिसके पास पूर्ण भेद है, वही है पूरा गुरु। और जाप पकड़ा दे, तुम्हें पूजा पाठ करना सिखा दे, तू गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। कह रहे हैं नॉर्मल गुरु आपको केवल शब्द जाप दे। कुश्ती हो रही है यहां पे, कुछ किसके साथ होगी? पड़ोस के गांव वालों के साथ। किसके साथ होगी? काल भगवान कर देगा के नाम पे बर्बाद ना किया हो और तुम्हें वो दाव सिखा दिया हो, तब समझ लो कि अब तुम्हारी जीत पक्की है। अब काल भगवान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास दाव है। और वो दाव है क्या? वो कौन सा दाव है भाई? एक ही दाव है जिससे काल भगवान हारेगा, और कोई दाव नहीं है। सांप पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक हाथ से उसका ध्यान भटकाएंगे और दूसरे हाथ से दबोच लेंगे उसको। ये दाव है, गर्दन से दबोचना पड़ेगा, दाव है। अगर बीच में से पकड़ लिया या और पीछे से पकड़ लिया, पूंछ से पकड़ लिया, तो तुम मारे गए। और अगर तुमने गले से दबोच लिया तो जितना मर्जी जहरीला सांप हो, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। तुम उसी से उसके दांत तोड़ दोगे, गर्दन से दबोच के। ऐसे तोड़े जाते हैं दांत। तो काल को कैसे दबाएंगे हम? काल को कैसे हराएंगे? उसका क्या दाव है? एक ही दाव है। क्या बोल रहे हैं कबीर साहब? कह रहे काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। कहते काल भगवान के साथ जब तुम्हारी जंग होगी ना, तुम्हारी हालत खराब कर देगा वो। अगर तुम्हें ये दाव नहीं पता हो तो, और अगर तुम्हें दाव पता है तो तुम एक नहीं चलने दोगे उसकी, एक नहीं चलने दोगे। क्या करोगे? सीधे उसके सिर पे पैर धर दोगे। और जैसी काल के सिर पे पैर आ गया, वो हाथ जोड़ देगा तुम्हारे सामने। उसकी इतनी औकात नहीं है कि पलट के तुम्हारे ऊपर वार कर सके। इतना समझ लो, तो तुम्हारे आगे सिर झुका देगा। वो दुनिया को खा रहा है, सारी त्रिलोकी का मालिक है, तुम्हारे आगे शीश नवा देगा। और तब क्या होगा? तब तुम अपने घर जाओगे। को हिंदू बना रहे, कह रहे घर वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है। अच्छा जी, हिंदू कहां से आए हैं? हिंदू इस दुनिया में कहां से आए हैं? कौन से घर से आए हैं यहां पे? उनको अपना घर याद है क्या? एक तो भी याद नहीं है। इसी मिट्टी को, इसी ईंट पत्थरों के घर को अपना घर मान के बैठे हैं सारे, जबकि ये घर अपना है ही नहीं। कबीर साहब समझा रहे हैं, रहना नहीं देश बेगाना है,
अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है। ये संसार झाड़े और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। वो ठिकाना हमारा असली घर सतगुरु का नाम है, जिसमें हमने समाना है, तब पहुंचे अपने घर वापस। ये हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से जाए कहां जाए कहां जाए। और ज्यादा क्या बताएं, सारी उम्र पूजा पाठ करते हैं, जब मृत्यु का समय आता तो रोने लग जाते हैं। अब पूछो भैया रो क्यों रहा है? अरे मेरी मौत होने वाली है। अरे मौत के बाद ही तो स्वर्ग जाएगा। मर गया व्रत करता करता, मर गया ढोल बजाता बजाता, मर गया पूजा पाठ करता, धूप अगरबत्तियां काली करता, और जब घर जाने की वापसी की बारी आई तो रो रहा है। वही हाल मुसलमान का है। पांचों टाइम करता नमाज, पूरा जीवन बिता दिया, जब जन्नत में जाएंगे जन्नत में जाएंगे जन्नत, और जब जन्नत में जाने की बारी आई तो कहता डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। अरे भैया जाना जन्नत में, अब क्या हो गया? क्योंकि दोनों को पता है कहीं जन्नत वन्नत में नहीं जाने वाला, मैं मरने वाला हूं, हालत खराब हो जाएगी। दोनों के प्राण सूखे पड़े हैं। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? अरे जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कह रहे हैं असली भगत वो है जो 24 घंटे तैयार है मरने के लिए। अब शरीर छूटे तो अब जाऊं, अब छूटे तो अब जाऊं। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैंने जाना कहां है। उसे पता है। तुम तोता पकड़ के ले आओ, डालो पिंजरे में, खूब चूरी बादाम खिलाओ उसको, और केवल 10 सेकंड के लिए दरवाजा खोल दो, लग जाएगा पता कहां जाएगा। उसको पता है ये कैद है, ये मेरा घर नहीं है, उड़ारी मारेगा सीधे अपने घर। वो जानवर होके, पक्षी होके इंतजार कर रहा है कि कब छूटे ये घर काल का। और हम इसी काल के लोक को, मृत्यु लोक को अपने मालिक का घर समझे बैठे हैं, अपने मालिक का घर समझे बैठे हैं। और क्या कहते हैं? परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, तो उसका घर काहे के लिए विनाशी है? जब परमात्मा अविनाशी है तो उसका घर भी तो अविनाशी होना चाहिए था ना भाई। ऐसा परमात्मा कैसा कि खुद तो रहता है स्वर्गों में और हमें रख दिया मिट्टी में, खा धक्के बेटा। खुद तो बैठा है वैकुंठ में मजे से, और हमें धर दिया यहां पर दलदल में। 2 मिनट में धरती हिलती है, बिल्डिंगें गिरती हैं, मरमरा जाते हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी आती, मरते हैं। ऐसा कैसा परमात्मा है? अरे तुम भी अपना मकान बनाते हो, भले बच्चे ने एक पैसा ना लगाया उसमें, कहां रखते हो बच्चों को? अपना मकान बनाते हो, बच्चों से कितने पैसे लेते हो? एक भी ना देता हो, फिर कहां रखते हो बच्चों को? अपने पास रखते हो। तो ये कैसा परमात्मा है जो हमें यहां धक्के खाने के लिए छोड़ दिया भाई? क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम इस अंडे में आ कहां से गए। ये अंडा है, ये ब्रह्मांड एक अंडा है, अंडे में बैठे हैं हम लोग सारे, समझे? अंडे में बैठे हैं, कहते हैं ना ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड, अंडा, अंडे में बैठे हैं हम लोग। अब निकले कैसे? ढक्कन लगा दिया ऊपर आसमान का, कुकर में छोले बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भाई यहां कैसे आ गए कुकर में? कुकर में देखे ना छोले उबालते हो ना, चने, आपस में बातें कर रहे हैं, क्या हाल है, ठीक है, आ कैसे गया? ऊपर ढक्कन है, नीचे तली है, यार कैसे फंस गए बीच में? इस अंडे में कहां से आ गए हम? बस वही हाल हम सबका, किसी को पता ही नहीं आ कहां से गए। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश, 3 लोक ईंधन भय, और इस जीव को कहा निकास। और सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दियो उगार, और सूरत चली सतलोक को, और काल रहा झक मार। ये समझाया कबीर साहब ने, ये नहीं बताया कि ये अंडा ही तेरा देश है। ये अंडा हमारा घर नहीं है भाई।
इस अंडे में से निकलना है, समझ लो। और जो नहीं निकल पाएगा इस जन्म में, उसके बाद ऐसी ऐसी योनियां मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इतना याद रखना। अभी कोई तुम्हें झापड़ मार दे, तुम्हें गाली दे दे, तुम पंचायत करवा दोगे और बकरी बन गए ना, बकरा बन गए, तो कसाई के बाड़े में खड़े हो जाओगे जाके सुबह से शाम तक। हजारों लोग देख के जाएंगे लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा, समझ लेना। और जैसी कोई ग्राहक आ गया ना, भैया 1 किलो मीट दे देना, तो पूरा रगड़ दिया जाएगा तुम्हें। फिर ऐसा नहीं करेंगे कि चलो इसकी टांग काट लेते हैं, 1 किलो उसमें से निकल जाएगा, गर्दन ही काटेंगे सीधी। इतना समझ लेना, मरना सबको पड़ेगा। कहीं तुम सोच के बैठे हो कि हमारे तो मजे लगे हुए इंसान जन्म में। परमात्मा कोई दुश्मन थोड़ी नहीं है जानवरों का, जो उनको जानवर बना दिया और तुम्हें इंसान। ये सब कर्मों की खेती है, हालत खराब हो जाएगी सबकी। तो साहिब समझा रहे हैं कि इस काल के जाल में सब जीव फंसे पड़े हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या देवी गौरी गणेश, और क्या यहां पर एक आम जीव, सब फंसे पड़े हैं। कोई सोचता ब्रह्मा विष्णु महेश शायद मुक्त होंगे। अरे भैया, तीनों में से एक की भी मुक्ति हो गई ना, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या काम है उनका? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को पैदा करना। तो पैदा नहीं हो रही क्या? हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं, मुकत नहीं है। विष्णु जी का काम है सृष्टि की पालना करना। देखो पल रहे हैं सारे, खा पी के चौड़े हो रहे हैं एकदम। इसका मतलब विष्णु जी अपना काम कर रहे हैं। शंकर जी का काम है संहार करना। देखो मर रहे हैं लोग, इसका मतलब वो भी काम पे लगे हुए हैं। तीनों मुक्त नहीं है। तीनों में से एक भी मुक्त हो गया। मुक्त का मतलब होता है छुट्टी, कोई काम नहीं है। अगर एक भी मुक्त हो गया तो ये संसार रुक जाएगा। और हो भी गया था एक बार। कब हुआ था? जब शंकर जी की पत्नी हवन कुंड में कूद गई थी। सती 6 महीने कंधे पे लाद के घूम रहे थे। विष्णु जी ने देखा भैया 6 महीने हो गए तो काम ही नहीं कर रहा अपना, ये तो सती के वियोग में पता नहीं कहां चला गया। क्या करें, सृष्टि का काम रुक गया, अब क्या करें? क्या किया उन्होंने? वहीं प्रकट होके 9 टुकड़े कर दिए सती के, जो तुम नवरात्रे रखते हो, 9 हिस्से कर दिए। तब जाके मोह भंग हुआ उनका, दोबारा काम पे लग गए। तो भाई ये काल का जाल बहुत खतरनाक है, याद रखना। तो साहिब समझा रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि काल का जाल टूट नहीं सकता, टूट सकता है। तुम बच सकते हो काल से, लेकिन जब पूर्ण विवेकी हो जाओगे तब। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर कर दूंगा उसको, जैसे सिंगा जी को अमर कर दिया है। कहां है सिंगा जी इस वक्त? पता है? मुक्त अवस्था में है वो, अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, रमे हुए हैं अपनी आत्मा में। काल की इतनी हिम्मत नहीं कि दोबारा गर्भ जून दे दे उनको, समझ लो। कहां है रविदास जी महाराज, कहां है मीराबाई, कहां है पलटू जी, कहां है दादू जी, कहां है नानक जी? ये सब मुक्त अवस्था में है, मुक्त हो गए जीते जी। पायो जी में नाम रतन धन पायो, अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। नाम नहीं दिया उसने, वस्तु दी। वस्तु वस्तु अमोलक, जिसका कोई मोल ही नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु मोल नहीं है? हर चीज बेची और खरीदी जा सकती है, तो ऐसी कौन सी वस्तु है? किसको नहीं खरीद सकते हम? यहां तक कि शरीर को भी खरीद सकते हैं, सारे अंग खरीद सकते हैं। क्या नहीं खरीद सकते? आत्मा को नहीं खरीद सकते। आत्मा बिकती नहीं है मार्केट में कि तुम कहो जी मेरा लड़का मरने वाला है जी, मैं आत्मा खरीद लूं बच जाएगा। नहीं बच सकता। सांसें खरीद सकते हो, सांसें रुक रही हो, डुप्लीकेट लग जाती हैं, बढ़िया आने लग जाएगी, जाने लग जाएगी, सिलेंडर लगा के पैसों से मिल जाता है। लेकिन कहो आत्मा, वो नहीं मिल सकती।
तो मीराबाई को क्या वस्तु मिली? उसको उसकी आत्मा का ज्ञान मिला। यानी गुरु ने उसी की वस्तु का ज्ञान उसे दे दिया। जो अनमोल वस्तु वो लेके बैठी थी, जिसकी वजह से उसकी काया चल रही थी, जिसकी वजह से उसके मुंह से नाम निकल रहे थे, जिसकी वजह से वो श्याम श्याम गा रही थी, जिसकी वजह से उसने मूर्ति को पकड़ रखा था, उसको उस ताकत के बारे में, उस वस्तु के बारे में रविदास जी महाराज जी ने ज्ञान समझा दिया और उसको आत्मा का ज्ञान करा दिया। आत्म ज्ञान हो गया। तो कहती हैं, पायो में नाम रतन धन पायो, अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। मालिक की दया हुई, गुरु मिले, गुरु की दया हुई, नाम मिला, नाम की दया हुई तो मुक्ति मिल गई। बिना दया के कुछ नहीं होता। तो ये सत्संग भी मालिक की दया हो तब समझ में आता है, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। क्या बोल के चले गए 1 घंटा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा, अच्छे से समझ लेना कि उसके ऊपर दया हुई नहीं। और जिसको मेरी एक बात भी समझ में आ गई, समझ जाना कि दया हो रही है। अब इसको और कैसे करना है और दया कैसे प्राप्त करनी है, YouTube पे सत्संग आते हैं, एक एक करके सुनना शुरू कर देना। नितिन दास के सत्संग लिखोगे आ जाएगा, या कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास लिखोगे आ जाएगा। और एक एक करके सुनते चले जाना, सुनते चले जाना, सुनते चले जाना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम्हें इस सत्संग के अलावा और कोई सत्संग समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं ढूंढ क्या रहा हूं। पूरी मार्केट होती है तुम्हारे सामने और तुम्हारे दिमाग में एक चीज होती है कि मैंने मार्केट से लेके आना है। तो तुम कितनी दुकानों में जाओगे? जिस दुकान में वो सामान पड़ा है सीधे वहीं जाओगे। बाकी दुकानें खुली भी हैं, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हें भरमा नहीं सकती, तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकती, तुम्हें मोहित नहीं कर सकती। तुम सीधे टारगेट लेके अपने जहां तुम्हारी वस्तु है वहां पहुंच जाते हो। इसी प्रकार जब ये सत्संग तुम्हें समझ में आने लग जाएगा, तब तुम्हें पता लग जाएगा आखिर मेरा जन्म, इंसान जन्म हुआ क्यों है? नाम जपने के लिए। फिर तो मैं तोता ही बन जाता। तोता भी नाम जप लेता है, राम 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 राम, मिठू मिठू मिठू, जो मर्जी करवा लो। फिर इंसान जन्म की क्या जरूरत है? अगर नाम ही जपना है, तोता भी जप लेता है। अगर शिवलिंग पे जली चढ़ाना है तो हाथी भी चढ़ा लेता है। देखो, ट्रेनर ट्रेनिंग दे दे के हाथी से शिवलिंग पे जल चढ़वा रहे हैं, तो वो भी भक्ति कर रहा, भैया उसकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मुक्ति कैसे होती है? मुक्ति आत्म ज्ञान से होती है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान मतलब क्या? भगवान का नाम जपना, या कोई मंत्र जपना, या किसी की पूजा करना, या किसी मंदिर में जाना, या किसी नदी नालों में छलांगे मारना, या किसी जंगल में जाना। आत्म ज्ञान का क्या मतलब होता है, पहले यही समझ लो। जैसे हम कहते हैं आत्म कथा। अब कोई आपसे कहे कि भैया अपनी आत्म कथा लिखो, तो किसकी कथा लिखोगे? राम जी की, श्याम जी की, हनुमान जी की, या गांधी जी की, इंदिरा जी की? किसकी लिखोगे? अपनी। आत्म कथा मतलब अपनी कथा। अब कोई कहे जी लड़के ने आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या का मतलब क्या है? 4 लोग को गोली मार दोगे, आत्महत्या हो गई। आत्महत्या का मतलब स्वयं की हत्या, इस काया की हत्या कर ली उसने, अपनी ही काया को खत्म कर दिया। आत्मरक्षा यानी स्वयं की रक्षा, आत्मनिर्भर यानी स्वयं पे निर्भर, आत्म कल्याण यानी स्वयं का कल्याण। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, खुद का ज्ञान कि आखिर मैं हूं क्या। मैं ये शरीर तो नहीं हूं, एक दिन ये शरीर छोड़ दूंगा। किसी
नाली के किनारे पड़ा होगा, अटैक आ गया सड़क पे तो 4 लोग उठा के ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे? शरीर को। किसको जलाएंगे? शरीर को। तो मैं कौन हूं? जिसने शरीर को छोड़ दिया। कहते ना, पिताजी ने कल शाम को हमारा जो है शरीर छोड़ दिया। हमारे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, माता जी ने शरीर छोड़। अरे छोड़ा किसने? वो कौन है? उसको जानना, उस आत्मा को जानना ही आत्मज्ञान है। और बिना आत्मज्ञान के किसी का जन्म मरण का खेल कभी खत्म हो ही नहीं सकता। कोई जितना मर्जी नाम जप ले, जितना मर्जी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चला जाए, जितना मर्जी किसी नदी में कहीं डुबकियां मार ले, सोच ले कि मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। कोई पाप नहीं कट सकता नदी में छलांगे मार के। भीष्म पितामह का नहीं कटा, उनकी माता तो स्वयं गंगा थी, अपने लड़के का पाप नहीं काट पाई, तो तुम्हारे लड़के का क्या काटेंगे? कभी नहीं कट सकता। अब कोई कहे नहीं ये तो गलत बात है जी, कट जाता है, ठीक है, आओ चलो बनारस चलते हैं। किसी आदमी के घूसा मार के दांत तोड़ दो, उसके बाद गंगा में स्नान करके आ जाओ, कह दो भैया मेरे तो पाप कट गए, जो मैंने गलत काम किया था, तेरे घूसा मारा वो तो मेरा कट गया। तो क्या होगा? फिर तुम्हारे दांत टूटेंगे। यानी कर्म कटा नहीं। पुलिस थाना हो जाएगा, कोर्ट में चले जाओगे, भले उच्च कोटि का ब्राह्मण बैठा हो जज, उसको कहोगे ना जी ग्रंथों में लिखा है, हमारे आपके ग्रंथों में लिखा है कि गंगा में स्नान करके कर्म कट जाते हैं जी, मैं कर्मों से रहित हो गया। क्या करेगा वो? बाइज्जत बरी कर देगा, ठोकेगा जेल के अंदर। तो ऐसे कर्म नहीं कटते भाई, कर्म कटते हैं भोगने से। राम जी ने बाली को तीर मारा, कैसे कटे कर्म पता है? कृष्ण जी बन के आना पड़ा, फिर बाली ने कृष्ण जी के तीर मारा, तो तीर लगा, अब कटा कर्म। समझ लो, ऐसे कर्म कटते हैं। हां, गुरु की दया हो तो शूल से सुई हो जाता है। जहां शूल जाएगा तुम्हारे अंदर, वो सुई में काट देगा, लेकिन सुई तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि ये कर्म प्रधान देश है। सुई तो सुई भी ना भुगते तो ऐसा नहीं हो सकता। दशरथ जी ने तीर मारा, किसके? श्रवण कुमार के। उसके माता पिता को वियोग हो गया, उनको दुख हुआ, लड़का छूट गया, लड़का चला गया, श्राप दे दिया कि जैसे हम मर रहे हैं लड़के के दुख में, तू भी मरेगा। अब हिसाब किताब क्या बनता है इसका कि तीर मारा तो तीर खाना पड़ेगा। बच्चे के दुख में वो मरे तो बच्चे के दुख में मरना पड़ेगा। तो बच्चे के दुख में मरे, राम जी को वनवास हो गया तो बच्चे के दुख में मरे, लेकिन तीर कहां लगा? तीर कहां लगा? लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? कारण क्या था? क्योंकि उनकी सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, सेवा करते थे, वो संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते थे वो। तो जब संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो शूल से सुई बन जाता है। सुई